हाय गाइस, आदर्श हियर। आज की इस वीडियो में यार हम लोग ग्रेटर नोएडा की धरती में बसे एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉलेज, जिस कॉलेज का नाम है शारदा यूनिवर्सिटी, और जिसमें उन बच्चों की भी एडमिशन हो सकती है जिन बच्चों ने क्लास 12 में परफॉर्म अच्छा किया है और जिन बच्चों ने जेईई मेंस या फिर और भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। तो आज की इस वीडियो में हम लोग शारदा यूनिवर्सिटी के बारे में फुल डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। इसकी फीस स्ट्रक्चर क्या है, स्कॉलरशिप्स कितने आप लोगों को मिल सकते हैं, कैसे एडमिशन आप लोगों को इस कॉलेज में मिल सकते हैं, प्रोज और कॉन्स के बारे में जानेंगे, और क्या आप लोगों को इस कॉलेज को चूज करना चाहिए या फिर नहीं चाहिए, ये भी इस वीडियो में हम लोग आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। तो मैंने इस डिस्क्रिप्शन में, इस कॉलेज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे एक गूगल फॉर्म आप लोगों के लिए दिया है। उस गूगल फॉर्म को आप लोग अभी जाके भर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को बेस्ट गाइडेंस मिल पाएगा इस कॉलेज में एडमिशन से रिलेटेड। तो सारी ही इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी। तो उसमें आप लोगों को नेम, फोन नंबर, ये सारी चीजें भरनी है। और इस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो कितनी स्कॉलरशिप आप लोगों को मिल पाएगी, क्या इसमें कोई लोन वगैरह की फैसिलिटी है या नहीं है, और कम से कम फीस आप लोगों को क्या इस कॉलेज में मिल सकता है, कैसे अप्लाई करें, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो सारी ही इंफॉर्मेशन वो गूगल फॉर्म भरने के बाद आप लोगों को मिल जाएगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसके बाद कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जिसकी मैं रिव्यू करूं। डेफिनेटली बहुत सारे एनआईटीज, बहुत सारे ट्रिपल आईआईटीज और प्राइवेट कॉलेजेस की रिव्यू एक साथ आप लोगों के लिए आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर से जरूर कर लीजिएगा। तो कॉलेज की यार मैं ईएसटीडी की बात करूं तो कॉलेज की ईएसटीडी है हमारी 2009। ये एक प्राइवेट कॉलेज है और इसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसके ऊपर अभी हम लोग थोड़ी देर में बात करने वाले हैं। ठीक है, NIRF रैंकिंग की बात करूं तो वो है हमारा 164, और ये मैं आप लोगों के लिए इंजीनियरिंग वाली रैंक रहा हूं। इसकी अगर आप ओवरऑल रैंकिंग देखेंगे तो वो डिफरेंट है। डेंटल के लिए भी अलग अलग रैंकिंग इसकी आप लोगों को देखने को मिल जाती है। ठीक है, इससे नैक एक्रेडिटेशन मिली है B, और ये हमारा ग्रेटर नोएडा में स्थित है हमारा। ठीक है, लेकिन कॉलेज की कैंपस जो बहुत बेहतरीन है, और कॉलेज की जो इंफ्रास्ट्रक्चर की खास करके अगर मैं बात करूं तो क्योंकि यार कॉलेज हमारी 2009 में बनी है, तो बीइंग इट्स हॉस्टल देख लें, इसकी आप ग्राउंड फैसिलिटीज देख लें, इनकी लैबोरेटरीज देख लें, तो ये सारी चीजें यहाँ पे कॉलेज की खास करके फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं और कैंपस एरिया की बात करूं तो ये बहुत ज्यादा सुंदर आप लोगों को देखने को मिल जाता है। ठीक है, अगर मैं कोर्सेज की बात करूं तो यार इस कॉलेज में 179 कोर्सेज इन टोटल हैं। अब इनमें से जो कोर्सेज की मैं बात कर रहा हूं उसमें आप लोगों को मैनेजमेंट कोर्सेज, इंजीनियरिंग कोर्सेज, फार्मेसी, आर्किटेक्चर, BA, BTech, BDS, MTech, MSc, MR, ETC, मतलब और भी बहुत सारे कोर्सेज, मतलब जो भी चीजें आप पढ़ना चाह रहे हो वो कोर्सेज कहीं ना कहीं आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें बीटेक में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो इनमें से कौन कौन से कोर्सेज में आप लोगों को एडमिशन लेना चाहिए वो मैं अभी आप लोगों को थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट ब्रांचेस बहुत सारे हैं, डिफरेंट बहुत सारे कोर्सेज हैं यार। सारे ही कोर्सेज के लिए अलग अलग टाइप की फीस आप लोगों को लग जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग अगर आप लेते हो तो इसमें 1 साल की टोटल फीस दिखा रही है। मतलब अगर आप सेमेस्टर के हिसाब से देखोगे तो तकरीबन 1 लाख पर सेमेस्टर का लग रहा है, और अगर आप 4 साल की टोटल फीस देखोगे कैलकुलेट करके तो अप्रॉक्सीमेटली 8 लाख के करीब आप लोगों का फीस वो आ रहा है। इसी तरीके से बैचलर इन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, उसी तरीके से एग्रीकल्चर है, कॉमर्स है, LLB, जितने भी सारे कोर्सेज है वो आपके सामने दिख रहे हैं। आपको जिस भी कोर्सेज के बारे में देखना है आप यहाँ पे आके इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे इनकी क्या फीस स्ट्रक्चर है वो आप देख सकते हो। इसके बाद हम लोग यार अभी हम लोग हॉस्टल फीस के बारे में देखेंगे। तो अगर मैं हॉस्टल फीस की बात करूँ तो यहाँ पे AC रूम और नॉन AC रूम दोनों ही अवेलेबल है। तो उसके हिसाब से आप लोग जिस भी फैसिलिटी को चूज करते हो उसके हिसाब से आप लोगों का यहाँ पे फीस लगेगा। ध्यान रहे, जब यहाँ पे हम लोग हॉस्टल फीस की बात कर रहे हैं यार, तो हॉस्टल फीस के साथ यहाँ पे आप लोगों को मतलब रहने का और खाने का दोनों ही चीजें इंक्लूड की जाती है। गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज हॉस्टल के लिए अलग अलग फीस स्ट्रक्चर दी गई है। अगर आप AC 3 सीटर लेते हो तो उसमें आप लोगों का 1,61,000 1 साल का खाना और रहना। वहीं अगर आप नॉन AC रूम लेते हो यार तो 1,08,000 लगता है। उसी हिसाब से यहाँ पे सारी हॉस्टल्स की क्या क्या फीस स्ट्रक्चर है वो आप लोगों के सामने दिख रहा होगा। कई बच्चों के दिमाग में ये भी आता है कि भैया फीस तो आपने बताई, तो क्या यहाँ पे क्या कोई स्कॉलरशिप्स वगैरह अवेलेबल है या नहीं है। तो डेफिनेटली यार स्कॉलरशिप्स वगैरह यहाँ पे अवेलेबल है, और डिफरेंट टाइप की स्कॉलरशिप होती है। सबसे पहला स्कॉलरशिप तो ये है कि जो आप लोगों को फॉर एग्जाम्पल अगर आप बीटेक में एडमिशन लेना चाह रहे हो और अगर आपके 95% या उससे ज़्यादा अगर परसेंटेज है, इन दैट केस आप लोगों को स्कॉलरशिप अप टू 100% मिलता है। अब यहाँ पे कुछ बच्चों को दिख रहा होगा कि भैया यहाँ पे तो गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है। तो गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज का मतलब है कि आप किस समय एडमिशन लेते हो यार, जो कि मैं आप लोगों को थोड़ी देर के बाद और डिटेल में बताऊंगा। मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल अगस्त से पहले एडमिशन ले लेते हो तो वो गोल्ड कैटेगरी में आती है। अगर आप अगस्त के समय एडमिशन लेते हो तो वो सिल्वर कैटेगरी में आ रही है। और अगर आप ब्रोंज में, मतलब ब्रोंज आएगी जब आप अगर आप सितंबर में एडमिशन लोगे तो वो ब्रोंज कैटेगरी में आ जाएगी। उसी हिसाब से यहाँ पे क्लास 12 के परसेंटेज दिए हुए हैं, उसके साइमल्टेनियसली कितने स्कॉलरशिप्स आप लोगों को मिल जाते हैं वो यहाँ पे दिया गया है। मैंने अभी आप लोगों को बीटेक का दिखाया, MBA के लिए भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, डेंटल के लिए भी आप लोग देख सकते हैं, PG प्रोग्राम के लिए भी आप लोग देख सकते हैं, और जितने भी सारे यहाँ पे कोर्सेज हैं बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के लिए भी देख सकते हैं, और सारे ही कोर्सेज के लिए यहाँ पे दिया गया है। और वही बातें यहाँ पे भी लिखी गई है यार कि ब्रॉन्ज कैटेगरी या सिल्वर कैटेगरी या फिर गोल्ड कैटेगरी जो है वो डेट से, अगर आप जितना ज़्यादा लेट करेंगे तो उस हिसाब से फिर आप लोगों की स्कॉलरशिप वगैरह उतनी कम हो जाएगी। तो अगर आप लोग स्कॉलरशिप वगैरह के बारे में भी अगर आप जानना चाहते हो यार तो मैं डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को एक फॉर्म की लिंक दे दूंगा, गूगल फॉर्म की लिंक। उस गूगल फॉर्म लिंक को आप लोग भर लीजिएगा तो वहाँ से आप लोगों को सारी डिटेल्स वगैरह बता दी जाएगी कि किस तरीके से आप लोगों को अप्लाई करना है कॉलेज में,
कितने कितने स्कॉलरशिप आप लोगों को मिल सकती है यार, कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भैया क्या होगी। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यार डिफरेंट कोर्सेज के लिए डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बीटेक के लिए निकाला है, तो इसमें कहा गया है कि क्लास 10th पे 60% और क्लास 12th पे 70%। लेकिन ये सब्जेक्ट टू इंटरव्यू होता है यार, अगर आप इंटरव्यू देते हो तो वहाँ पे और भी कुछ चीज़ें हैं जिस चीज़ को कंसिडर किया जा सकता है ना। तो आप लोगों को जो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने फॉर्म का लिंक दिया है, उस फॉर्म के लिंक को आप लोग जब भरोगे तो आप लोगों को फिर कॉलेज की तरफ से कॉल आएगा, वो आप लोगों को पूरी स्टेप बताएंगे कि किस तरीके से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और आप अपनी जब डिटेल उनको बताओगे कि फॉर एग्जांपल सर हमारी 65% या 70% है, तो कौन कौन से स्टेप्स हम लोगों को फॉलो करने पड़ेंगे, तो वो सारे स्टेप्स आप लोगों को वहाँ पे वो बता देंगे। तो बीटेक का मैंने दिखाया, इसी तरीके से बीआर्क में देख सकते हैं जिसमें 10+2 का 50% बताया गया है आप लोगों को। उसी तरीके से हम लोग अगर चाहें तो B.Ed के लिए देख सकते हैं, BSc के लिए देख सकते हैं। तो डिफरेंट कोर्सेज के लिए यहाँ पे डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोगों के सामने दिखाई गई। तो इन टोटल यहाँ पे आप लोगों को 9 हॉस्टल्स मिल जाते हैं, जिसमें से 4 बॉयज़ हॉस्टल है और 5 गर्ल्स हॉस्टल है। अमूमन देखा जाता है कि किसी भी कॉलेज में ज़्यादातर बॉयज़ हॉस्टल होते हैं और कम गर्ल्स हॉस्टल होती है, लेकिन यहाँ पे मुझे पहला बार ऐसा देखने को मिला है जहाँ पे बॉयज़ हॉस्टल 4 ही हैं और गर्ल्स हॉस्टल 5 है। इसमें आप लोगों को 2 सीटर और 3 सीटर रूम देखने को मिल जाता है। बोथ AC और नॉन AC दोनों ही अवेलेबल है। वाईफाई फैसिलिटी और जितने भी सारे फैसिलिटीज़ होते हैं वो इसके पास आप लोगों को यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा। अब जब मैं हॉस्टल और मेस की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे आप लोगों को 4 टाइम खाना मिलता है, और जो बच्चे नॉनवेज लवर हैं तो यहाँ पे आप लोगों को नॉनवेज भी मिलने वाला है, और जो बच्चे वेज है, वेजिटेरियन है, यहाँ पे वेज खाना भी आप लोगों को मिल जाता है। आप लोगों को चूज करना पड़ता है कि आप लोग क्या खाना चाहते हो। 4 बार आप लोगों को दिन में खाना वो मिलेगा, जिसमें से आप लोगों का ब्रेकफास्ट भी है, लंच भी है, स्नैक्स, वो सारी चीजें इसके अंदर आप लोगों को इंक्लूड मिल जाती हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद कई सारे बच्चे पूछते हैं कि भैया इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज वगैरह के बारे में बात बताइए। तो मैंने यहाँ पे सामने आप लोगों के जितने भी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज कॉलेज के द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है, वो सारी चीजों के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। देखो जितने भी अभी नए कॉलेजेस बन रहे हैं यार खास करके, ठीक है, तो इनमें आप लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज में कोई भी दिक्कत नहीं है, फिर वो चाहे जिम हो, कैफेटेरिया हो, हॉस्टल हो, लाइब्रेरी हो, या फिर बस सर्विस हो, जिम हो, लैब्स हो, तो ये सारी ही चीजें, फुटबॉल ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड, हॉकी ग्राउंड, तो ये सारी ही चीजों में आप लोगों को कहीं पे भी कोई तकलीफ आने नहीं वाली है। और सेम केस शारदा यूनिवर्सिटी के साथ भी है, यहाँ पे भी ये सारी फैसिलिटीज आप लोगों को देखने को मिल जाती है। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे सामने आप लोगों के लिए एक PDF अटैच किया है, उसमें कौन कौन से फैसिलिटीज अवेलेबल है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम लोग यार सबसे इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं, जो कि है प्लेसमेंट। देखो यार, जब मैं आप लोगों को शारदा यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं तो डेफिनेटली आप इसे या तो किसी टॉप NITs या फिर टॉप IITs या फिर किसी ट्रिपल IIT या फिर टॉप के प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो आते हैं उनसे आप लोगों को कंपेयर नहीं कर रहे हैं। तो ये कॉलेज किनके लिए, जो खास करके ऐसे बच्चे जिनकी JEE मेंस पे उतनी अच्छी रैंक नहीं आ पाई, या फिर जो बच्चे दिल्ली NCR में किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, या फिर ऐसे बच्चे जिनकी क्लास 12th में मार्क्स आई है उसके हिसाब से वो चाहते हैं कि मैं किसी कॉलेज में एडमिशन लूं, उनकी JEE मेंस उन्होंने दिया नहीं, VIT, SRM, MIT, ये सारे कॉलेजेस उनको एक्सपेंसिव लग रही है या फिर वहां पे उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो वो सारे बच्चे यहाँ पे इस कॉलेज में एडमिशन लेंगे। तो आप इनकी जो प्लेसमेंट्स है वो ये उम्मीद मत कीजिएगा कि ये VIT के जैसा हो या फिर SRM के जैसा हो या फिर MIT के जैसा हो, तो इनसे आप लोग कंपेयर मत कीजिएगा। ठीक है, फिर भी जो ऑनेस्ट प्लेसमेंट है वो सारी प्लेसमेंट आप लोगों के सामने यहाँ पे दिख रही है। तो अगर मैं यहाँ पे कॉलेज के वेबसाइट के हिसाब से जो डेटा दी गई है उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो इन टोटल 300+ कंपनीज इस साल कॉलेज में विजिट की थी, जिनमें से अगर मैं इंटरनेशनल हाईएस्ट पैकेज की बात करूं तो डेट इज 65 लाख पर एनम। अब कॉलेज में 2 चीजें दी गई थी यार, एक जगह 48 लाख मेंशन किया गया था, फिर एक जगह नोट करके 65 लाख मेंटेन किया गया, तो लिखा गया था। तो इसका मतलब ये है कि मुझे लगता है कि हाल फिलहाल में किसी बच्चे को 65 लाख की प्लेसमेंट लगी है, लेकिन ये चीज यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया था कॉलेज में जो ये प्लेसमेंट लगी है ये ऑफ कैंपस लगी है या फिर ऑन कैंपस लगी है। तो मुझे लगता है ज्यादातर चांस है कि ये जो प्लेसमेंट लगी होगी ये ऑफ कैंपस लगी होगी, बच्चे ने ऑफ कैंपस अप्लाई किया होगा, वहां से उसे 65 लाख की प्लेसमेंट जो लगी है। ठीक है, अगर मैं डोमेस्टिक पैकेज की बात करूं जो कि इन कैंपस है वो है हमारा 30 लाख पर एनम। तो एवरेज सैलरी अगर इस साल की टोटल आपने कैलकुलेट करके देखेंगे तो कॉलेज की वेबसाइट में दिया गया था 5.5 से लेकर 6.5 लाख पर एनम। तो एवरेज सैलरी अप्रॉक्सीमेटली 5.5 से लेकर 6.5 लाख, लेकिन मीडियन सैलरी की अगर मैं बात करूं तो मीडियन सैलरी 3.5 से 4 लाख पर एनम। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल कॉलेज में अगर 1000 बच्चे हैं तो 500 बच्चों को 3.5 लाख या 4 लाख से ज्यादा की पैकेज वो लगती है। ठीक है, और बाकी आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग किस हिसाब से वहां पे तैयारी करते हो, उस हिसाब से फिर वो आप लोगों की प्लेसमेंट लग जाएगी। अच्छा, अगर अब जो भी बच्चे यार कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो उनके बाद दिमाग में कहीं ना कहीं ये भी होता है कि भैया यहाँ पे फेस्ट और इवेंट्स वगैरह यहाँ पे अच्छे होते हैं या नहीं होते। तो प्राइवेट कॉलेज में फेस्ट, इवेंट और फंक्शन इन सारी चीज़ों में कोई भी तकलीफ नहीं देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप लोगों को कोरस जो कि एक कल्चरल फेस्ट है वो देखने को मिलता है, ऑटम फेस्ट और फ्रेशर्स पार्टी भी आप लोगों को देखने मिलता है, और आप लोगों को बीच बीच में इंटर और इंट्रा दोनों ही टूर्नामेंट्स देखने को मिलता है। तो अगर आप स्पोर्ट्स लवर भी हैं तो वहां पे आप लोगों को स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी काफी ज्यादा अच्छी वो कॉलेज में मिल जाती है। ठीक है,
अब स्पोर्ट्स फैसिलिटीज की जब मैं बात कर रहा हूं तो कौन कौन से स्पोर्ट्स आप लोगों को कॉलेज में सपोर्ट मिलेगा करने के लिए, वो है आप लोगों के लिए बैडमिंटन कोर्ट मिलेगा, बास्केटबॉल कोर्ट मिलेगा, क्रिकेट ग्राउंड मिलने वाला है आप लोगों को, फुटबॉल ग्राउंड, टेनिस कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, हॉकी फील्ड, बेसबॉल कोर्ट और टेबल टेनिस। तो ये सारे स्पोर्ट्स ग्राउंड या फिर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज आप लोगों को कॉलेज के अंदर वो मिलने वाले हैं, ठीक है। और मैंने एक पिक्चर भी यहाँ पे आप लोगों को दिखाया है जिसमें कॉलेज की फ्रंट की पेज दिखाई जा रही है। ये तो बारिश वाला सीन है, बट अगर नॉर्मली देखा जाए तो यहाँ पे सारे कोर्ट आप लोगों को एक एक करके वो दिख रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, अब कॉलेज के बारे में हम लोगों ने सारी डिटेल तो बात कर लिया। टीचर फैकल्टी की अगर बात करूँ तो अगर आप इसकी NIRF रिपोर्ट देखोगे तो टीचर फैकल्टीज आर गुड। जितने फैकल्टीज है उसमें मोस्ट ऑफ द फैकल्टीज जो है वो PhD होल्डर्स आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। तो कॉलेज में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ जाती है इन सारे कॉलेजेस, जैसे कि जब भी आप LPU की बात करते हो, चितकारा की बात करते हो या फिर शारदा की बात करते हो, गालगोटिया की बात करते हो, तो इनमें ज्यादातर ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी JEE मेंस में उतनी अच्छी रैंक नहीं आई होती है। तो कहीं ना कहीं यार उनका जो पहले का जो बैकग्राउंड रहता है वो बैकग्राउंड थोड़ा सा कमजोर रहता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप शारदा में एडमिशन लेते हो तो यहाँ पे जो एक ही चीज जो थोड़ी सी निगेटिव बात वो लगेगी वो ये है कि कॉलेज में जो आपके पीयर मेंबर जो नजर आएंगे वो थोड़े से उतने इंटेलिजेंट नहीं नजर आएंगे। तो इसमें एक बेनिफिट और ये हो सकता है कि अगर आपसे सारे बच्चे वहां पे कमजोर होंगे तो अगर आप अच्छे परफॉर्म वहां पे करते हो तो आपकी प्लेसमेंट अच्छी होने की वहां पे चांसेस ज्यादा बन जाती है। तो कॉलेज में, किसी भी कॉलेज में अगर आप जाते हो, एडमिशन लेते हो और उस कॉलेज में अगर आप वहां के टॉप 20, टॉप 30, टॉप 40% बच्चे में अगर रहते हो तो वहां पे आप लोगों की प्लेसमेंट होने की ज्यादा चांसेस रहती है। वीडियो में मैंने पहले भी एक बार और डिस्कशन किया था, अगर आप लोगों का एडमिशन कहीं ना कहीं VIT, SRM, थापड़, MIT या फिर और भी किसी अच्छे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में हो रहा है तो इन दैट केस आप लोग उन सारे कॉलेजेस को चूज कर लीजिएगा इसके मुताबिक में, ठीक है। और इस कॉलेज की अगर आप फीस देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 7.5 से लेकर 8 लाख आपकी फीस है, जिसमें अगर आप लोगों को स्कॉलरशिप मिल जाती है तो वो फीस घट के कहीं ना कहीं 5-6 लाख हो जाती है। और उसके बाद जो हॉस्टल फैसिलिटी है उसमें तकरीबन आप लोगों का 4 लाख रुपए खर्च होता है। तो अगर आप टोटल फीस को देखेंगे तो तकरीबन 11 से 12 लाख आप लोगों का वो खर्च होता है। अब ये आपके ऊपर है, अगर आप स्कॉलरशिप वगैरह अगर आप अवेल अगर आप कर लेते हो तो वहां पे आप लोगों की जो फीस स्ट्रक्चर है वो कम हो जाती है यार। जैसे कि जब भी आप लोग प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस को देखते हो तो अगर आप हाल फिलहाल में अगर प्लेसमेंट देखोगे, हाल फिलहाल में अगर कंपनीज की अगर थोड़ी सी माइंडसेट को देखोगे तो मेरा आप लोगों को एक सजेशन होगा कि अगर आपको इस कॉलेज में फॉर एग्जांपल अगर आप बीट है तो इसमें बहुत सारे कोर्सेज यार, मेडिकल कोर्सेज भी हैं। तो मेडिकल कोर्सेज के बारे में तो हम लोग इस वीडियो में डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं, या फिर BA, LLB या फिर MBA, लॉ, जितने भी कोर्सेज है उनके बारे में तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप बीटेक में एडमिशन लेना चाह रहे हो तो मेरी आप लोगों को सजेशन होगी कि कोर ब्रांचेस को आप लोग चूज ना करें। मेरे हिसाब से, मतलब चूज तो आप लोग कर सकते हो, उसमें एक्सेल भी बहुत अच्छा कर सकते हो, लेकिन प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर आप लोगों को कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर साइंस विद स्पेशलाइजेशन, या फिर अगर आप लोगों को अगर कोर लेना ही है तो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स ले लीजिएगा। उससे ज्यादा सिविल, मैकेनिकल ये सारी चीजें लेने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि प्लेसमेंट में फिर आगे चल के आप लोगों को थोड़ी बहुत वो दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो ओवरऑल यही था यार रिव्यू, और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को किस तरीके का लगा। और जितनी भी इंफॉर्मेशन है यार वो आप लोगों को मैंने देने की कोशिश की है। कुछ अपडेटेड इंफॉर्मेशन होगी तो वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। और आगे कौन से कॉलेज की रिव्यू आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं तो वो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, तो वो भी चीज आप लोगों को अगले वीडियो में हम लोग बना के प्रस्तुत कर देंगे, ठीक है। तो लेता हूं अलविदा, मिलेंगे अगले वीडियो में अगले किसी कॉलेज के साथ फुल डिटेल्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।